मासूम की पिटाई, मालकिन को बेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं रितु जोशी। खबरों की शुरुआत करने की ऐसी खबर से कर रही हूँ आपका खून सौदागर। खून के सौदागर, खून किसी का भी हो सकता है, एड्स के रोगी का या फिर किसी बीमार इंसान का, लेकिन इन सौदागरों को बस पैसे से मतलब था। हम बात कर रहे हैं लखनऊ में गिरफ्तार हुए खून के सौदागरों की, जो बड़े अस्पतालों का लेबल लगाकर लोगों तक गलत खून पहुंचाते थे। पुलिस को अंदाजा ये है कि अब तक ये लोग शायद 1 लाख लोगों तक ये खराब खून पहुंचा चुके हैं। शक तो ये भी है कि खून जानवरों का भी हो सकता है। पुलिस फिलहाल इस खून की जांच करा रही है। इन थैलियों में वो खून है जो इंसान की जिंदगी ले सकता है। ये वो खून है जो जिंदगी देने के बजाय तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकता है। हो सकता है ये खून इंसानों के बजाय जानवरों का हो। सरेआम बेचा जा रहा था ये खून। मौत के सौदागरों ने लगा रखी थी इस खून की सेल। गिरफ्त में आया गैंग एजेंटों के जरिए शिकार को तलाशता था। शिकार कोई भी हो सकता था, नशेड़ी, भिखारी या कोई और। ये लोग खून लेकर फ्रिज में स्टोर कर लेते थे। जिस इंसान का खून लिया गया है उसे एड्स है या कोई और बीमारी, वो खून देने लायक है भी या नहीं, इन बातों से इस गैंग को कोई मतलब नहीं था। शक तो ये भी है कि खून कहीं जानवरों का तो नहीं। हमें दबी जुबान से कुछ लोगों ने ये भी बताया कि मानव रक्त से हट करके भी तरह तरह के चीजों को ये प्रस्तुत करते थे, मानव रक्त बता करके। ये बहुत ये टेस्ट करना शेष है, लेकिन संभावनाएं इस दिशा में भी इंगित करती हैं। पुलिस की माने तो ये गिरोह अब तक करीब 1 लाख लोगों को मिलावटी खून डोनेट कर चुका है। यानी हो सकता है कि जिन लोगों को खून चढ़ाया गया है उनकी जान खतरे में हो, क्योंकि थैलियों में पैक ये खून न सिर्फ लखनऊ बल्कि यूपी के कई शहरों में पहुंचाया जा रहा था। ये खून कहां से लाया गया, किसने डोनेट किया, कहां डोनेट किया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। यानी किसी का खून किसी को बेच दो। खून के सौदागर थैलियों में खून भरने के बाद उस पर बड़े अस्पताल का लेबल चिपकाते थे और फिर उस पर अलग अलग ब्लड ग्रुप का स्टिकर लगाकर उसे मार्केट में बेच डालते थे। तक इसमें 1 लाख लोगों को ये गलत ब्लड डोनेट किया है, दिया है लोगों को और बेचा। जगह जगह से कहीं कहीं ये 2 नंबर का ब्लड HIV टेस्ट नहीं लेते थे, कोई भी टेस्ट नहीं लेते थे और ये ब्लड व्यापक पैमाने पे लोगों को बेचा जाता था। ये अभी कौन कौन लोग और इंटरनल इसमें शामिल हैं, इसके विषय में बहुत गहन छानबीन की आवश्यकता है। लाल खून के इस काले कारोबार का धंधा लखनऊ में एक किराए के मकान में चल रहा था। रैकेट में शामिल लोगों के पास किसी तरीके की मेडिकल की डिग्री नहीं थी। और तो और इस मामले में पकड़ा गया एक शख्स कुछ साल पहले तक लखनऊ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में साइकिल स्टैंड पर काम किया करता था। खुद सुनिए क्या कह रहा है खून का ये सौदागर। हम सर 2 साल मतलब पहले जब शुरू में आए थे तो KPMC के स्टैंड पे काम करते थे। वहाँ पे आलोक द्विवेदी के संदर्भ में आए, उन्होंने मुझे अपने साथ लगाया। वो हमें 100 रुपये पर डे देते थे, उन्हीं के साथ रह के मैं सर काम सीखा। मेन सर वही पूरा रैकेट को चलाना मतलब सिखाने वाले वही हैं। खून के बदले लोगों को मिलते थे 1000 या 500 रुपए। इंसानों की जिंदगी से खेलने वाले इस गैंग का सरगना है आलोक द्विवेदी। इस गैंग में है 14 लोग, लेकिन इस गैंग के एजेंटों की तादाद काफी ज्यादा है, जो खून देने वालों को पकड़ कर लाते थे। मिलावटी खून का यह गोरख धंधा पिछले 1 साल से जारी था और माना जाता है कि पिछले 1 साल में तकरीबन 1 लाख लोगों को यह खून चढ़ाया जा चुका है। आशंका इस बात की है कि यह खून इंसानी तो है ही, इसके अलावा दूसरे भी किसी किस्म का खून यह हो सकता है, जिसकी जांच चल रही है। संजोग वाटों के साथ अनुप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और बिना जांच